वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो बीकॉम थर्ड ईयर का कॉस्ट अकाउंटिंग का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम इसके प्रोफार्म वगैरह सब लिख दिए, लिखने में बहुत टाइम चला जाता है। तो चलिए पढ़ के हम समझा देते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सारा बनाएंगे इसका मेन ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग है, इसका ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से आता है, तो उसी को हम लोग पहले बनाएंगे। चलिए मेरे साथ बने रहिए, और नए चैनल में आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, देखिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है। देखिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जिस सेक्टर में यूज़ होता है वो सेक्टर हो गया सर्विस सेक्टर। जो लोग कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, वो हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का यूटिलाइजेशन करते हैं, उस जगह में यूज़ होता है। तो हम लिखे हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड इज वन डिजाइन्ड टू एसर्टेन एंड कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ द अंडरटेकिंग व्हिच डू नॉट प्रोड्यूस प्रोडक्ट। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है कि उस जगह में यूज़ किया जाता है जिसका कॉस्ट कंट्रोल किया जाता है, और उस तरह का अंडरटेकिंग या कंसर्न का हम लोग जो लिए करते हैं, यूज़ करते हैं, जहाँ कोई माल प्रोड्यूस नहीं होता है बल्कि लोग सर्विस रेंडर करता है, सर्विस देता है। जैसे द फॉलोइंग अंडरटेकिंग अप्लाइड द ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ट्रांसपोर्ट सर्विस, जैसे बस हो गया, एयरवेज हो गया, रेलवे हो गया, ट्रम हो गया, ट्रक हो गया। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का यूटिलाइज करते हैं। दूसरा हो गया आपका सप्लाई सर्विस, जैसे गैस हो गया, वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इस जगह हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज़ करते हैं। वेलफेयर सर्विस, हॉस्पिटल, होटल, कैंटीन्स, ठीक है, लाइब्रेरी, इस जगह हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और एंटरटेनमेंट सर्विस में क्या होता है, सिनेमा, सर्कस, ये सब वगैरह हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट के यूज़ करते हैं। अब जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को चार्ट को, जैसे आपको बनी, हम ये ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग को व्यू में रख बनाए हैं चार्ट को। तो अगर इसको हम बनाते हैं, अगर आपको बस एक से ज़्यादा व्हीकल आप यूज़ करें तो इस चार्ट को यूज़ कीजिएगा। सिंगल व्हीकल के लिए क्या करते हैं ना कि स्टैंडिंग चार्ज को अलग करते हैं, दोनों को जोड़ के एक जगह ऑपरेटिंग कॉस्ट लिख देते हैं। समझिए क्या बोले, जैसे मैंने नंबर ऑफ व्हीकल्स ज़्यादा है, 2, 3, 4, 5 व्हीकल्स है, तो उस जगह हम लोग इसको 3 पार्ट में बांट के कर सकते हैं। और अगर सिंगल आपको बस व्हीकल है, एक ही गाड़ी का आप निकाल रहे हैं गाड़ी, तो हम लोग क्या करेंगे, ये स्टैंडिंग चार्ज को अलग कर देंगे, मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग को एक जगह जोड़ लेंगे। तो ये स्टैंडिंग चार्ज में क्या क्या है, डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल्स की क्या डेप्रिसिएशन है, इंश्योरेंस ऑफ व्हीकल्स, टैक्सेस, लाइसेंस फी, इंटरेस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। इस और मेंटेनेंस में क्या आता है, जैसे गैरेज स्टाफ सैलरी, अदर गैरेज एक्सपेंसेस, रिपेयर रिनोवल्स, ओवर ऑयलिंग, क्लीनिंग। ठीक है, और ऑपरेटिंग रनिंग कॉस्ट में क्या रहा, पेट्रोल, ऑयल, ग्रीस, सैलरी ऑफ ड्राइवर, मैकेनिक, क्लीनर, डिप्रीशिएशन ऑन टायर, ट्यूब्स, बैटरी, ये सब में लेंगे। ठीक है, ये टोटल को जोड़ के नंबर ऑफ किलोमीटर से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो देखिए पहला जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तो अब समझा दी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यहाँ का। अब देखिए ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग हम यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग तो पहले ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग पढ़ेंगे ना। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग में क्या है ना, 2 तरह का व्हीकल्स का हम लोग यूज करना होगा। ठीक है, एक आपको हो गया पैसेंजर व्हीकल, आगे होता है गुड्स व्हीकल। तो इसमें निकालेंगे पैसेंजर किलोमीटर, इसमें आप लोग निकालेंगे पर टन या टन किलोमीटर, है ना, इस तरह से निकालेंगे। तो देखिए जब पैसेंजर किलोमीटर निकालेंगे तो पहले पैसेंजर का ही आएगा। पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ व्हीकल्स, कितना व्हीकल्स है, नंबर ऑफ डेज, कितना दिन चला, डिस्टेंस, इंटू 2। मेरे साथ 2 की क्यों किए, जैसे मानी गाड़ी एक तरफ से गया तो लौट के भी तो आएगा, मानी एक तरफ का डिस्टेंस हो गया 50 किलोमीटर, फिर आप 50 किलोमीटर लौट के आइएगा तो 100 हो गया, इसलिए डिस्टेंस इंटू 2 इंटू नंबर ऑफ पैसेंजर, कितना पैसेंजर बैठ रहा है, इंटू पैसेंजर कैपेसिटी। ठीक है, तो क्या बोले, नंबर ऑफ व्हीकल कितना गाड़ी है, नंबर ऑफ डेज कितना दिन चला, डिस्टेंस इंटू 2 इंटू ट्रिप, सॉरी इंटू ट्रिप, इंटू नंबर ऑफ पैसेंजर। फिर समझिए नंबर ऑफ व्हीकल, नंबर ऑफ डेज, डिस्टेंस इंटू 2, ट्रिप, कितना ट्रिप चला, 1 ट्रिप, 2 ट्रिप, 3 ट्रिप, 4 ट्रिप, कितना चला वो ट्रिप, इंटू नंबर ऑफ पैसेंजर इंटू पैसेंजर कैपेसिटी। ये परसेंटेज में दिया जाता है, जिसको लोग कर लेंगे तो मेरा निकाल के आएगा पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है, ये निकालना है। उसके बाद हम लोग को ये चार्ट में जाना है। तो चलिए, तो हम समझा दिए, मोटामोटी बेसिक आइडिया दे दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं, उसको बनाते हैं। तब तक मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 लिखे हुए हैं, तो चलिए इसको बनाते हैं। ए ट्रांसपोर्ट सर्विस इज रनिंग 4 बसेस बिटवीन 2 टाउन्स।
एक ट्रांसपोर्ट सर्विस क्या करता है, 4 बस को दौड़ाता है 2 टाउन के बीच में, व्हिच आर 50 किलोमीटर अपार्ट, जो कि एक साइड से 50 किलोमीटर हो गया, ठीक है। सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 40 पैसेंजर, एक बस में 40 पैसेंजर बैठता है। द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द अप्रैल ऑफ 2011, अप्रैल 2011 का ये डिटेल दिया है। वेजेस ऑफ ड्राइवर, क्लीनर, सैलरी, डीजल, ठीक है, दिया जो दिया है। एक्चुअल पैसेंजर कैपेसिटी 75%, बस का जो कैपेसिटी है उसका 75% ही फुल होता है। ऑल द बसेस रन्स ऑल द डे, सब बस सब दिन चलता है। अब एंड मेड 1 राउंड ट्रिप, एक राउंड ट्रिप, एक बस एक बार जाता है और उसी लौट के आता है, एक ही ट्रिप चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ पैसेंजर किलोमीटर, ये निकालना पड़ेगा ना। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ बसेस इनटू डिस्टेंस इनटू 2 इनटू ट्रिप इनटू नंबर ऑफ डेज इनटू पैसेंजर इनटू पैसेंजर कैपेसिटी। क्या लिखे, नंबर ऑफ बसेस, कितना बस है 4, डिस्टेंस कितना बोला है 50 इंटू 2 आना जाना, इंटू ट्रिप 1, इंटू नंबर ऑफ डेज 30, इंटू पैसेंजर 40, इंटू कैपेसिटी कितना बोला है 75%, ये बोला है। तो इसको तोड़ लीजिए, 4 इंटू 50 इंटू 2 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 75%, तो हो गया 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर। जो फॉर्मूला लिखे तो उसी कर दी, क्या फॉर्मूला लिखे, नंबर ऑफ बस, कितना बस है, डिस्टेंस कितना है एक साइड का, तो 2 साइड मिलाया कितना होगा, इंटू कितना ट्रिप चला, एक ट्रिप कितना दिन चला 30 दिन, कितना पैसेंजर बैठा सकता है 40, फ्यूल कितना होता है 75, उसको तोड़ दे तो कितना आ गया 3,60,000। या कर देंगे पैसेंजर किलोमीटर 3,60,000। अब यहां लिखिए ए स्टैंडिंग चार्जेस, देखिए स्टैंडिंग चार्ज में क्या आएगा, सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ, सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ, ये मशीन आवर जैसे करते हैं तो उसी तरह का लगभग है 1,000। डीजल ऑयल नहीं जाएगा, रिपेयर नहीं जाएगा, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस छाटना पड़ेगा, चार्ट देख के, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस कितना है 1,600। फिर देखिए डेप्रिसिएशन नहीं जाएगा, इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस, ये 3 स्टैंडिंग में आया, इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस कितना आ गया 2,000, इसको जोड़ दीजिए, 2 1 3 1 4,600। अब 4,600 को क्या कीजिए 3,60,000 से डिवाइड कर दीजिए, 0.012, तो 0.012, 12 मतलब 13 ले लेते हैं, 7 है, ठीक है। बी मेंटेनेंस चार्जेस, इसमें क्या है देखिए, मेंटेनेंस में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक ही दिया है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कितना दिया है 800, तो हो गया 800। 800 को क्या कीजिए 3,60,000 से भागा लगा दीजिए, तो डायरेक्ट नीचे भी जाकर कर सकते हैं, तो बड़ा पॉइंट का 0.002, 0.002 80 ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो इसमें तो क्या आएगा, वेजेस ऑफ ड्राइवर एंड क्लीनर, वेजेस ऑफ ड्राइवर एंड क्लीनर कितना है 2,400। और क्या देखिए डीजल ऑयल एटसेट्रा, ये 4,000 है। और क्या है डेप्रिसिएशन 2,600, तो हो गया 2,400, 4,000, 2,600, 9,000। तो इस 9,000 को डिवाइड कर दीजिए 3,60,000 से,
0.025, 0.025 आप कर दिए। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों खर्चा को जोड़िए, 4,600, ऐसे भी कर सकते हैं, 800 और 9,000, 14,400। इस 14,400 को हम लोग 3,60,000 किलोमीटर से डिवाइड कर देंगे। 0.04 ऐसे भी जोड़ कर देख लो तो क्या आ रहा है, 0.013, 0.02, 0.025, 0.04 यही आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे 2, 3 जो क्वेश्चन है आगे जैसे मशीन और अर्थ के बनाए हैं उसी तरह इसको हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे। आप लोग बने रहिए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखिए और एक लाइक शेयर किया कीजिए।